राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंशी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम। वंशी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम। झल रही झनकार जन के नाद वंदे मातरम। झल रही झनकार वंदे मातरम। शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म वंदे मातरम। सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म वंदे मातरम। राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम। दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम। हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम। दिव्य जोहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम। वीरों के बलिदान का हुंकार वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी को मेरी ओर से जय श्री राम। एकल है पहचान हमारी, एक हमारा नारा है। एकल है पहचान हमारी, एक हमारा नारा है। हम संताने भारत माँ की, भारत वर्ष हमारा है। हम संताने भारत माँ की, भारत वर्ष हमारा है। एकल है पहचान हमारी, एक हमारा नारा है। हम संताने भारत माँ की, भारत वर्ष हमारा है। भारत वर्ष हमारा है। शिक्षा का दीपक लेकर हम गांव गांव में जाएंगे। भारत की पावन भूमि को फिर से स्वर्ग बनाएंगे। गांव का हर बच्चा हो शिक्षित, ये संकल्प हमारा है। हम संताने भारत माँ की, भारत वर्ष हमारा है। एकल है पहचान हमारी, एक हमारा नारा है।
हम संताने भारत माँ की, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। स्वच्छ बनेगा देश हमारा, है आरोग्य का आह्वान। स्वच्छ रहेंगे बच्चे बूढ़े, तभी देश का हो उत्थान। बलशाली हो युवा शक्तियां, एकल यही पुकारा है। हम संताने भारत माँ की, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। एकल है पहचान हमारी, एक हमारा नारा है। हम संताने भारत माँ की, भारतवर्ष हमारा है। जैविक खेती करके हमने देश को सुखी बनाना है। मीठे ताजे फल सब्जी से सबको पुष्ट बनाना है। गौ माता की रक्षा होगी, ये आह्वान हमारा है। हम संताने भारत माँ की, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। एकल है पहचान हमारी, एक हमारा नारा है। हम संताने भारत माँ की, भारतवर्ष हमारा है। गाँव का सम्मान करे सब, ग्राम स्वराज को लाना है। ग्रामवासी और नगरवासी में प्रेम का सेतु बनाना है। स्वाभिमान से सभी खड़े हो, ये अभियान हमारा है। हम संताने भारत माँ की, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। संस्कारों की शिक्षा को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। समरसता का भाव जगाकर राम राज्य को लाएंगे। गांव भारत जग सिर मोर बनेगा, ये हम सब ने ठाना है। हम संताने भारत माँ की, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। एकल है पहचान हमारी, एक हमारा नारा है। हम संताने भारत माँ की, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, चौड़ा सीना गर्व से होता है। खुद की परवाह कहाँ उनको, जिन्हें इश्क वतन से होता है, जिन्हें इश्क वतन से होता है। माननीय श्याम जी गुप्त के द्वारा प्रेरित थी। उनका ये मानना था कि देश की सीमाओं को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए जो सैनिक शहीद हो जाते हैं या जो सैनिक इस वक्त कार्य कर रहे हैं, उनकी वजह से पूरा देश जो है वो चैन की अमन की नींद सोता है। तो क्यों ना उनके सम्मान में हम कुछ ऐसे काम करें ताकि उनको ऐसा लगे कि नहीं, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, पूरे देश के लोग हमारे सम्मान करते हैं, तो उनका मनोबल जो है वो और बढ़े। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रभाग के माननीय प्रभाग प्रमुख श्री दीप कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वह हम सब के बीच जो है अपना गीत प्रस्तुत करें। श्रीमान दीप कुमार जी। सभी को सादर जय श्री राम, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम सभी सैनिक सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। मिलती है वर्दी जिनको वो किस्मत वाले होते हैं, उनके होने से ही हम रातों को चैन की नींद सोते हैं। रहे सलामत वीर हमारे, निकले दुआ जुबानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। भरा पड़ा इतिहास हमारा
वीरों के बलिदानों से। अब मैं भागशाह जो अपने सैनिक हैं उनके अनुभव हम सब के बीच वो सब रखें। मैं उनका नाम लूंगा, वो कृपया हम सब के बीच अपने अनुभव, अपना फोन अनम्यूट करके और कैमरा ऑन करके हम सबके बीच रखें। तो पालमपुर भाग से श्रीमान अमर सिंह जी, कुमारी मंजू जी अगर हमारे संग जुड़े हैं तो अपना अनुभव हमारे बीच रखें। मेरी तरफ से सबको नमस्कार। स्वागत है जी। मेरा नाम मंजू है और मैं इधर से हूँ, ज्वालामुखी से, और मेरे पापा का नाम श्री लेट मदन लाल जी है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद एकल विद्यालय वालों का, जिन्होंने हमें बुलाया, सम्मानित किया और प्रोत्साहित किया। ऐसा लगे कि नहीं, कोई ना कोई है जो हमारे साथ है, हमें भी पूछता है। पर आज कहीं शायद हम लोगों में सब में ये भावना है कि हम आपके पिताजी हैं, या उसी प्रकार से और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो रोज बॉर्डर पे शहीद होते हैं, तो हम उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करना चाहते हैं। आज पहले शायद इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हम इस तरह से आपके पास जुड़ पाते, पर आगे से हम हमेशा आपके संग जुड़े रहेंगे। और ये मैं बात दिल से कह रही हूँ, केवल ऐसे ही नहीं कह रही कि हम आपसे मिलना चाहते, हम आपके साथ हैं, सच में हम आपके साथ हैं। आप जिस वक्त आवाज दोगे हम आपके पास खड़े होंगे। राणा जी आपके साथ हैं, दीप भाई जी आपके साथ हैं, अजय सूद भाई साहब आपके साथ हैं। कभी भी हो तो आप हमारे से हमेशा संपर्क करें बेटा। जब, क्योंकि अब मैं ये बात कहूंगी कि आपके पिताजी शहीद हुए, सच में परिवार किस प्रकार से दुख सहता है वो हम केवल सोच सकते हैं, महसूस थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं, पर जिस दौर से आप गुजरे हो वो शायद हम लोग नहीं महसूस कर पाएंगे उस दर्द को। पर फिर भी इतना कहूंगी कि आपके पिताजी ने एक शहीद हुए हैं पर उन्होंने इतने लोगों की जान बचाई है, तो उसके लिए मैं आपके पिताजी को बहुत श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ। और बेटा आप लोगों के सेक्रीफाइस के लिए भी और आपकी मदर के लिए भी मेरे को सादर प्रणाम है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी बेटा आपको। ठीक है मंजू, हम फिर बात करेंगे आपके साथ में दोबारा। नूरपुर भाग से श्रीमान सतपाल जी अगर हमारे संग जुड़े हैं तो अपना फोन अनम्यूट करके अपना अनुभव हम सबके बीच रखें। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। जय श्री राम। मैं हवलदार सतपाल पठानिया, नूरपुर से। मैंने सेना में 18 साल सर्विस की है। जब मैं एक सैनिक या एक जवान फौज में जाता है तो 18 साल का होता है, और जब रिटायर होता है तो 40 से 45 साल के बीच में आता है। इससे ज्यादा नौकरी प्रमोशन होता है। मेरा कहने का मकसद ये, एक लंबे समय में बहुत कुछ सीखने और सिखाने को इस्तेमाल करने का अनुभव होता है। अनुशासन अगर इस तरह से समझे, रोज सुबह उठकर अपनी जिंदगी को तय शुद्ध तरीके से जीना अनुशासन ही होता है। फौज में हर काम का समय निश्चित है, इसी वजह से उसमें पन्नापन रहता है तथा दुश्मन के बारे में खबर रखता है। ट्रेनिंग जिंदगी का हिस्सा है। ट्रेनिंग हमें अपने आप को बचाना और दुश्मन को किस तरह से मारना सिखाती है। ट्रेनिंग भी दो तरीके की होती है, एक लड़ाई की जो मैं बता चुका हूं, दूसरी बंदोबस्ती। एक फौजी को आप कोई भी काम दे दो, वह अपने अनुभव से कम समय में अच्छे तरीके से करने की क्षमता रखता है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, आपने हम सबके बीच अपना अनुभव रखा। अब मेरा नूरपुर भाग से ही यशपाल जी से आग्रह रहेगा कि वे हम सबके बीच 2 मिनट, समय सीमा हमारी है, 2 मिनट में अपना अनुभव रखें। यशपाल जी। मैं सूबेदार मेजर यशपाल पठानिया फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ। 28 साल सर्विस आर्मी में किया है। सन 89 में हम ग्लेशियर में गए थे। वहां पर जो है वो बिल्कुल, वहां पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है, उसमें भी हमारे को रहने का मौका मिला है। और वहां पर -50 डिग्री टेम्परेचर में भी हम रह के आए हैं। धन्यवाद यशपाल जी।
जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब मेरा आगे रहेगा पालमपुर भाग से सरोज जी जैसनपुर से हम सबके बीच अपना देशभक्ति का गीत प्रस्तुत करें। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। आज मैं आपके सामने देशभक्ति का गीत गाने जा रही हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद जी। अब मेरा नूरपुर भाग से सुनील शास्त्री जी से आग्रह रहेगा कि वे हम सबके बीच अपनी प्रस्तुति दें। सुनील शास्त्री जी चंबा से। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम जी। आज शहीदों के लिए कुछ जो भी कार्यक्रम रखा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। तो मैं सुनील कुमार शास्त्री आप सबके बीच में एक देशभक्ति का गीत। ये देश है वीर जवानों का, बेलों का मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है वीरों का कहना। ये देश है वीर जवानों का, बेलों का मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है वीरों का कहना। हो भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। अब मेरा आगे रहेगा किरण धीमान जी से कि वह हम सबके बीच अपनी प्रस्तुति दे। किरण धीमान नूरपुर से। जय श्री राम सभी को। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वे देश, मुर्दा है वे देश जहाँ एकता देशभक्ति और संस्कारिकता नहीं। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहाँ में, ओ तेरी सर बुलंदी यूं चांद आसमां में, हो तेरी सर बुलंदी यूं चांद आसमां में। हर एक बशर के लब पर जारी है ये दुआ, हर एक बशर के लब पर जारी है ये दुआएं। कौमी तिरंगा झंडा हम शौक से लहराए, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहाँ में, हो तेरी सर बुलंदी यूं चांद आसमां में। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद किरण जी। अब मेरा आग्रह है कुल्लू भाग से श्रीमती फूला देवी जी से कि वह हम सबके बीच अपनी प्रस्तुति दे। श्रीमती फूला जी कुल्लू भाग। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। मैं फूला देवी संच डेहर अंचल सुंदरनगर के ग्राम विद्यालय बहना की आचार्य हूँ। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगाओ नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, जरा याद उन्हें भी कर लो,
जो लौट के घर ना आए, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुई है उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद बहन जी, बहुत सुंदर गीत आप सब हम सबके बीच आपने प्रस्तुत किया। अब मेरा आगे रहेगा अपने पालमपुर भाग से सरीना देवी जी देरा अंचल से हमारे बीच 2 मिनट अपने प्रस्तुति रखें। तो सरीना जी पालमपुर भाग से। जय श्री राम जी। जी जय श्री राम जी। जय मैं श्री राम। आज इस शहीद सम्मान समारोह पे एक छोटा सा देशभक्ति गीत आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू सिख मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए, सलाम उनको जो बात ये कह गए, कि बेटा गया है वतन तो रहे, कि बेटा गया है वतन तो रहे। जय श्री राम जी। अब मेरा आगे रहेगा श्रीमान करतार जी से कि वे हम सब के बीच जो है वो प्रेरणा प्रसंग रखें। श्रीमान करतार जी। सभी को प्रणाम, सभी वरिष्ठ जनों को राम राम। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभम कर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका रथ सतत चलता। युगों से कार्यरत है जो
सनातन है प्रबल ऊर्जा। गति मेरा धर्म है जो भ्रमण करना यही तो मंत्र है अपना, शुभम कर मंत्र है अपना। राम राम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अब मेरा आगे रहेगा बिलासपुर भाग से नरोत्तम जी से कि वे अपनी प्रस्तुति हम सबके बीच रखें। कृपया समय का सब ध्यान दे, 2 मिनट में अपनी प्रस्तुति को पूर्ण करें। श्रीमान नरोत्तम जी। हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ, तुझ नबीरों का वंशज है बताने तुझको आया हूँ। हुए थे राम और लक्ष्मण, हुए थे कृष्ण और अर्जुन, हुए थे राम और लक्ष्मण, हुए थे कृष्ण और अर्जुन। धन्यवाद नरोत्तम जी। अब मेरा आगे रहेगा कि हम सब एकल अभियान के हमारे कुछ छात्र हमारे इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देना चाहते हैं। तो पालमपुर भाग से पारुल कपूर, बंदला विद्यालय से पारुल कपूर जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो वो अपनी प्रस्तुति हम सबके बीच रखें। पारुल कपूर बंदला से। पारुल शुरू कीजिए। तुझ झुकने ना देंगे, तुझ मिटने ना देंगे हिंदुस्तान में, तेरी रक्षा करेंगे दिल और जान से। हे तिरंगे तुझ झुकने ना देंगे, तुझ मिटने ना देंगे हिंदुस्तान से, तेरी रक्षा करेंगे दिल और जान से। महात्मा गांधी जो देश के थे गांधी, जो मिट गए शान से, तेरी रक्षा करेंगे दिल और जान से। हे तिरंगे तुझ झुकने ना देंगे, तुझ मिटने ना देंगे हिंदुस्तान से, तेरी रक्षा करेंगे दिल और जान से। चाचा नेहरू जो देश के थे चाचा, जो मिट गए शान से, तेरी रक्षा करेंगे दिल और जान से। हे तिरंगे तुझे झुकने ना देंगे, तुझे मिटने ना देंगे हिंदुस्तान से, तेरी रक्षा करेंगे दिल और जान से। कल्पना चावला जो देश की थी कल्पना, जो मिट गई शान से, तेरी रक्षा करेंगे दिल और जान से। हे तिरंगे तुझे झुकने ना देंगे, तुझे मिटने ना देंगे हिंदुस्तान से, तेरी रक्षा करें दिल और जान से। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद पारुली, बहुत सुंदर गीत गाया आपने। हमारे बीच हमारे प्रणेता श्रीमान माननीय श्याम जी गुप्त हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मेरा आग्रह है कि वो हम सबको जो है मार्गदर्शन के प्रेरित करे। श्रीमान श्याम जी गुप्त। सबको मेरा नमस्कार। मुझे बहुत संतोष हो रहा है आज हम सब इस देश के सच्चे देवता को सम्मान कर रहे हैं। हमने मंदिर में रहने वाले पत्थर के भगवान को पूजा, हमने प्रवचन देने वाले संत महात्माओं के गले में फूल की माला चढ़ाई, हमने राजनीतिक नेताओं के लिए भी बड़े बड़े नारे लगाए, लेकिन मित्रों इन सब से बड़ा वो है जिसने अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान किया।
और उससे भी बड़े वो हैं उनकी माँ जिन्होंने अपने बेटे को देश के लिए अर्पित किया, उनकी पत्नी, उनके बच्चे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, पीड़ा भी सही और सम्मान भी प्राप्त। इसलिए हम सब देशवासियों की ये जिम्मेवारी है कि हमारे गांव में जो भी सैनिक शहीद हुए उनको हम गौरव दिवस के रूप में पालन करें। वो हमारे गांव का गौरव है। हमारा गांव हमेशा याद रखा जाएगा उनके नाम से कि हमारे गांव का भी कोई नौजवान देश के लिए कुर्बान हुआ। मित्रों, देश के लिए कुर्बान होने वाले से बड़ा कोई देवी देवता नहीं, कोई भगवान भी नहीं, कोई संत महात्मा भी नहीं, कोई राजनीतिक नेता भी नहीं। और इसलिए हमने एकल अभियान ने तय किया, प्रत्येक गांव में जो युवा देश पर कुर्बान हुए उनको हम सम्मान देंगे, उनके परिवार को हम आश्वासन देंगे। आपके परिवार का एक सदस्य तो कुर्बान हो गया, लेकिन पूरा गांव आपके साथ, पूरा देश आपके साथ है, पूरा एकल परिवार आपका परिवार है। आप अपने को अकेले नहीं समझेंगे, आप हमारे गौरव हैं। हम गांव के लोग आपको सम्मान ही नहीं, आपकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बड़ा त्याग इस देश के लिए कोई नहीं करेगा। ये जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सब से मैं आग्रह कर रहा हूँ, आज हम अपने गांव के एक शहीद सैनिक की कुर्बानी को याद कर रहे हैं, हमें गर्व है। और हम अपने बच्चों को आने वाले समय में इसी प्रकार की प्रेरणा देंगे। देश बचेगा तो धर्म बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे। भारत माता आज ऐसा बलिदान मांग रही है। आपके गांव के किसी नौजवान ने भारत माता की पुकार सुनी, आप भाग्यशाली हैं। जाना तो सबको ही है, ऐसा कौन है जो दुनिया में आया और नहीं जाएगा, लेकिन वो भाग्यशाली हैं जिनका जाना याद किया जाएगा, जिनके जाने पर पूरा गांव गर्व करेगा, पूरा देश गर्व करेगा। इसलिए मैं आप सबको एक प्रकार से शुभकामना ही दे रहा हूं कि आप भाग्यशाली हैं कि आप अपने गांव के किसी एक वीर नौजवान की शहीदी का उत्सव मना रहे हैं। यह भी एक प्रकार का उत्सव है। यह दुख की बात नहीं है, यह गर्व की बात, यह संतोष की बात है। हमारे परिवार में, हमारे गांव में हुआ। इसलिए मेरी आप सबके साथ शुभकामना, आपको प्रार्थना। प्रत्येक वर्ष आज का दिन इस गांव के लिए गौरव दिवस का पालन हो, और केवल गांव नहीं, आसपास के गांव, नगर के लोग भी शामिल हों, और हमारे नौजवानों को प्रेरणा मिले। देश पर कुर्बान होना यह भगवान से भी बड़ा होने का नाम है। मेरी आप सबको शुभकामनाएं, सबको मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारे इस कार्यक्रम में आकर के हम सबको जो प्रेरणा उत्साह दिया है। हम आगे भी भविष्य में अपने इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से गांव के गौरव सम्मान के रूप में हर वर्ष मनाते रहेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेरणा से हम सब लोग कार्य में जुटे हुए हैं। अब मेरा आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएं। मैं कैप्टन रोशनलाल वर्मा डहर से हूं। सबसे पहले एकल विद्यालय परिवार को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। मैं एकल परिवार से पिछले 3-4 महीने से जुड़ा हूं और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज की कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा जिसकी मैं जितनी सराहना करूं उतनी ही कम है। गांव में हमने देखा लोगों का काफी इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि लोगों के बच्चे स्कूल के बाद हमारे एकल विद्यालय में आते हैं। जो हमारे आचार्य हैं इलाका डहर में, जो मैंने एकल विद्यालय के आचार्य जो देखे हैं, उनका लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को ऐसे लोगों का ध्यान बंटाना कि ये चीज जो नई आई है इसको हमने कैसे आगे बढ़ाना है। तो 2-3 स्कूलों में तो मैंने जाकर के इस प्रोग्राम को मैंने खुद अटेंड किया है और हमें बहुत अच्छा लगा। और उससे अच्छा हमें ये लगा कि जो आज का प्रोग्राम आपने जो ये रखा है सैनिक शहीदों के लिए, मैं कहता हूं कि जिस हिसाब से एकल विद्यालय संस्था ने इस अभियान को चलाया है, एक दिन ये ऐसा रंग लाएगा कि पूरा हिंदुस्तान याद करेगा कि इस संस्था को किसने शुरू किया और कहां तक पहुंचाया। तो जो भी
लोग आज इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि सब तन मन धन से इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा लें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद भाई साहब आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आप अपने संग ऐसे और सभी लोगों को आप इस अभियान से जोड़ें, यही हम आपसे आग्रह कर सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब। शत्रु सीमा लांग ना जाए, खड़े रहें चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से, ये शीश झुकाए नहीं भले ही अपने प्राण गवाए, है भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से, है भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। अब मैं आग्रह करूंगा कुल्लू भाग से कनिका कुमारी। जय श्री राम जी। बोलिए। कनिका वर्मा, संच कोटली, अंचल मंडी, विद्यालय ग्राम सैन। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। धन्यवाद कृतिका जी। अब मेरा कांगड़ा से रितिका जी ग्रुप डांस जो करने वाले हैं, मेरा उनसे आग्रह है, रितिका जी अपना फोन अनम्यूट करें और अपनी प्रस्तुति दें। रितिका कांगड़ा। जय श्री राम जी, रितिका आंचल कांगड़ा। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली भी रंगोली साथ रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली भी रंगोली साथ रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम धन्यवाद कृतिका जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद। अब मेरा आगे रहेगा रिया जी कुल्लू से। रिया भाकुल्लू। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, छोड़ कर धरा को तोड़ आसमां की कालिमा, जगा दे सुप्रभात को, जगा दे अपनी लालिमा, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी, साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। धन्यवाद रिया जी। अब मेरा कुल्लू भाग से श्रीमती आशा गोस्वामी जी से आग्रह रहेगा कि वे हमारे बीच देशभक्ति का गीत रखें। श्रीमती आशा गोस्वामी जी। सबको मेरा जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। आज हमारे साथ बहुत से सैनिक परिवार जुड़े हैं और मेरा ये आज मैं सौभाग्य मानती हूँ कि उनके सामने मुझे ये देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है जी। और आज ये मेरा देशभक्ति गीत उन सभी वीर सैनिकों के नाम पर है जी। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, तेरा सब कुछ मैं। जय हिंद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब मेरा आग्रह है ज्वाली से ग्राम द्रगाटी के बच्चों से कि वह अपनी प्रस्तुति हमारे बीच रखें। सूर्य नगरोटा अंचल ग्राम द्रगाटी। जय श्री राम भाई जी। जी शुरू कीजिए।
बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद। अब मेरा आग्रह है बिलासपुर भाग से कनिका देवी से कि वह अपनी प्रस्तुति हम सबके बीच रखे। कनिका देवी। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं तुम कोसते रहो पड़ोसी को, जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार दो ना उस दोषी को, जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार दो ना उस दोषी को। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कनिका जी। अब मेरा पूजा जी से आग्रह है बिलासपुर भाग से कि वो अपनी प्रस्तुति 2 मिनट में हम सबके बीच रखें। पूजा कुमारी। बेटी है एक नन्ही चिड़िया, उड़ना चाहती पंख के साथ, बेटे को मत मारो, घर में दे दो पढ़ने जीने का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल तथा मेरे भाई बहनों, मैं अदिति चंद्रलाल के समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज हमारे 21वीं सदी में जहाँ एक और चांद पर जाने की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की बेटियां अपने घर से निकलने पर टकराती है, जिससे यह पता लगता है कि आज भी हमारा देश प्रधान देश है। हमारे देश के लोगों की मानसिकता इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वह महिलाओं और बेटियों का सम्मान नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिस देश में बेटियों और महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, उस देश की प्रगति कभी भी नहीं हो सकती। हमारे देश के लोगों की दकियानुस सोच इतनी बड़ी हो चुकी है कि वह बेटों और बेटियों में फर्क करने लगे हैं। वह बेटों को उच्च शिक्षा दिलाते हैं और बेटियों को घर पर रखकर घर के काम सीखने को कहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की आजादी नहीं दी जाती, जिसके कारण बेटियों का भविष्य अंधकार में चला गया। हमारे देश की बेटियां अपने घर से निकलने पर दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ लोगों ने देश का माहौल इतना खराब कर दिया कि आए दिन हम देखते हैं किसी की बहन या बेटी से बलात्कार या छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती रहती है। यह घटनाएं हमारे देश के लोगों की सोच को दर्शाती। उनकी सोच इतनी गिर चुकी है, ना तो उन्हें शर्म आती है और ना तो उन्हें किसी बात का पछतावा होता है। हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही कन्या हत्या जैसे मामलों में जल्द ही कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो भारत से जुड़े संकट भी उत्पन्न हो सकते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम की योजना का प्रारंभ किया। इसके साथ इन्होंने बेटियों का महत्व भी बताया। जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मेरा आग्रह है हमारे संभाग की मां श्रीमती माधुरी अग्रवाल जी से कि वे हम सबको आशीर्वचन दे करके इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाएं। श्रीमती माधुरी अग्रवाल जी। आज का प्रोग्राम इतना सुंदर रहा है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप लोगों ने इतना सुंदर प्रस्तुति की है और शुरू से लेके सूद भाई साहब से लेके और ये आखिरी बच्ची तक का सुन के मन भाव विभोर हो रहा है। और साथ में जितने भी भाई लोग जुड़े, दीप भैया जी भी जुड़े, करतार बेटा जुड़े, आप लोगों की सबकी प्रस्तुति और जितनी बहनों ने गीत गाए, मेरे पास शायद शब्द नहीं है। मेरे मन में विचार आया है बस इतना सा कि सबका धन्यवाद तो करूंगी, पर इनकी कटिंग्स काट के एक अच्छी सी रील बनवा के मैं कोशिश करूंगी। ऑफिस में बात करती हूँ कि अगर होगा तो मैं YouTube पे इस प्रोग्राम को डालने की कोशिश करूंगी। बहुत सारी बहनों ने भी गाने गाए, आचार्यों ने अपनी प्रस्तुति दी, बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। आज ये हमारा पहला प्रयास था। आगे हम कोशिश करेंगे कि और भी और अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को बना पाए, क्योंकि आज मेरे को पता चला है हिमाचल में बर्फ भी पड़ रही है और बहुत सारा इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आपने इतना सुंदर प्रोग्राम दिया है। और ये जो छोटी बच्ची का आखिरी में मैसेज था, उसके लिए मैं क्या कहूँ, छोटी छोटी कटिंग काट के मैं सारी भेजूंगी और जो भी जिनके पास होगा आपके पास सबके पास पहुंच जाएगा, ग्रुप में भी पहुंच जाएगा। तो मैं सभी का ओहो, सीमा वर्मा जी कह रही है जय श्री राम, आपकी प्रस्तुति रह गई है। अच्छा ठीक है, 2 लाइन मैं भी देती हूँ अपनी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर संचालन रहा और मैं क्या कहूँ, दिल से सभी का बहुत बहुत आभार। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफानों में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा, आसमां में ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। मेरा अब आग्रह है अपने संभाग के उपाध्यक्ष श्रीमान अजय सूद जी भाई साहब से कि वो हमसे कुछ इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहते हैं तो 2 मिनट में अपना जो है वक्तव्य हमारे बीच रखें। श्रीमान अजय सूद जी भाई साहब। जय श्री राम जी। आज जो कार्यक्रम हुआ इतना अच्छा कार्यक्रम कि मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता इसके बारे में। मैं थोड़ा सा एक अनुभव आपको, जो मेरे साथ जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों के परिवार और सब जुड़े हैं, उन सबसे मैं एक बात कहूंगा कि जितने भी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई साहब। हाँ जी। तो जितने भी सैनिक परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं भी सेना में था और जब सेना से मैं छोड़ कर आया तो जब 98 में मैं रिटायर्ड हुआ था और मैं 2001 में अपने एकल विद्यालय से जुड़ा, तो मुझे 2-3 वर्ष से जो मेरे बीच में जो गैप था वो मेरा कुछ इतना अच्छा व्यतीत नहीं हुआ था। लेकिन जब से मैं एकल विद्यालय से जुड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक सेना छोड़कर दूसरी सेना जो ज्वाइन कर ली है। तो देशभक्ति के लिए, देश हित के लिए हमारा संगठन जो खड़ा हुआ है, मैं जब से ये पहले हम भारतीय सेना में थे, अभी हम राम जी की सेना में शामिल हो गए। धन्यवाद भाई साहब। अब मेरा जैसलमेर से जो बहन की प्रस्तुति रह गई है, शिवानी जी। जय श्री राम जी। मेरी आवाज आ रही है? मेरा कर्मा तो मेरा धर्मा तो, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तो। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। धन्यवाद जी। जय श्री राम। धन्यवाद शिवानी जी। अब मेरा आग्रह है अपने संभाग के संभाग सचिव श्रीमान सुभाष जिलाल जी से कि वह धन्यवाद प्रस्ताव हम सबके बीच रखें। सुभाष जिलाल जी। श्रीमान सुभाष जिलाल जी। जय श्री राम जी सभी को। सैनिक सम्मान कार्यक्रम जो कि आज बड़े ही बेहतर तरीके से संपन्न हुआ है, इस कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि सैनिक
परिवार व सैनिक केंद्रीय व प्रभाग स्तरीय हमारी पदाधिकारी, उत्तर हिमाचल संभाग के समिति पदाधिकारी एवं समस्त कार्यकर्ता बंधु, भाग अंचल व संच स्तर के समिति बंधु, साथ में हमारे अन्य कार्यकर्ता व आचार्य वर्ग, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही बेहतर तरीके से संपन्न हुआ है, क्योंकि देश की सरहदों की रक्षा सैनिक करते हैं और सैनिकों के सम्मान के लिए हमें अग्रसर रहना चाहिए, जिसमें कि एकल अभियान ने बहुत ही बेहतर भूमिका आज रखी है। धन्यवाद भाई साहब। अब मेरा सुनीता जी से आग्रह है कि शुभकामना मंत्र बोल करके इस कार्यक्रम को पूर्ण किया जाए। सुनीता जी। जय श्री राम जी। सावधान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम जी।